चेयरमैन साहब, आपकी जानिब आते हैं, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने मुनफरिद कामों की बुनियाद रखी, वैन सर्विस का आगाज़ किया। ये वैन सर्विस है क्या, ये बताइए। सारी बात ये है कि जब आदमी वेलफेयर के काम करता है तो उसमें देखता है हमारे पास आने वालों की परेशानी क्या है। हमारे यहाँ के जो पेशेंट आते हैं इनको परेशानी होती है आने में, 2-2, 3-3 बसें बदल के आते हैं। ये बेचारे बड़े तकलीफ़ में होते हैं। एक तो डायलिसिस डायलिसिस कराने के बाद जब यहाँ से निकलते हैं तो शायद उसका एहसास आप और हम कर नहीं सकते इनकी तकलीफ़ का। तो इस हिसाब से जब हमने ये देखा कि ये बहुत परेशानी में, तो हमको ख्याल आया कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिनको बेचारों को परेशानी से महफूज किया जा सके। तो उस वक्त हमारे ज़हन में वैन सर्विस का ख्याल आया कि इनको क्यों ना हम ये सर्विस भी प्रोवाइड कर दें, गाड़ी की सहूलत, उनको गाड़ी की सर्विस, जिससे उनको हम घर से बुला लें और घर तक छोड़ दें जी। तो उस वक्त हमने इस वैन का परचेज़ की, लोगों से कहा कि इस तरह से हमारा प्रोग्राम में, और लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। मैं उन सब लोगों को बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो इसमें हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट भी इससे बड़े अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में कोई पहली सर्विस मुझे तो नज़र नहीं आई, बिल्कुल, किसी और की तक कहीं नहीं देखी कि ये सर्विस कि किसी को घर से ला के घर तक भी पहुँचाएँ और फ्री डायलिसिस भी करें। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि उसने हमको ये तौफीक दी। ठीक जी। डॉक्टर साहब जी, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि हमने डायलिसिस के मरीज़ों के लिए एक वैन सर्विस का आगाज़ कर दिया है। डायलिसिस के मरीज़ बहुत ही मुश्किलात के शिकार होते हैं और बहुत मुश्किल से कराची के इस बढ़ती हुई ट्रैफिक में आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इनको जब हम मरीज़ हमारे पास यहाँ आते हैं तो उनका एक एवी फिस्टुला होता है, तो यहाँ से जाने के बाद इसको पैक कर दिया जाता है और वो तकरीबन 3 घंटे तक इसको पैक रखना होता है ताकि रास्ते में कोई इसकी लीकेज ना हो जाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मरीज़ चूँकि यहाँ से जाता है, इसकी बीपी वगैरह भी लो हो जाता है, उसको ज़्यादातर जो हमारे पास मरीज़ हैं इसमें ऐसे मरीज़ हैं जिनके साथ इनको लाने ले जाने वाला कोई नहीं है। इसमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं, और इस सर्विस से हमें ये डायलिसिस वाले को ये फ़ायदा हुआ है कि बहुत ज़्यादा सेफ़ और बहुत ही आसानी से वो अपने मकाम तक पहुँचते हैं और मुकाम से इनको पिक किया जाता है। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूँ कि हमारे पास मरीज़ मुमताज़ थे जो 5 कन्वेंस चेंज करके यहाँ आते थे और 5 कन्वेंस करने के बाद अपने घर पहुँचते थे। उनकी रिहाइश स्ट्रीट टाउन पे थी, पिपरी पे। कराची के बहुत रिमोट इलाके में हमारे पास ऐसे मरीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ बहुत फार एरिया से आते हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस फैसिलिटी से फ़ायदा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ठीक है, तो जनाब अब चलते हैं रेहान यासीन साहब की जानिब और निसार साहब की जानिब। रेहान साहब और निसार साहब ये फरमाइएगा कि 40 एपिसोड दिया जलाए रखना है कि मुकम्मल हो रहे हैं और साथ साथ 20 साल मुकम्मल हो रहे हैं रशीदिया डायलिसिस सेंटर के। ये कोई पल दो पल की बात नहीं, एक तवील अरसे पर मुहिद है ये खिदमात। देखिए, इस प्रोग्राम की जो उस वक्त के हालात थे ना, हमने सिर्फ इसको आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल तक महदूद नहीं रखा। हमने इसमें बाहर से बहुत सारे लोगों को बुलाया। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने भाई निसार परचम वालों का इंटरव्यू किया था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा परचम बनाया उन्होंने। शेख नसीम अहमद साहब किंग मैट वालों का किया था। उन्होंने बहुत सारी उस वक्त सैनिटाइजर्स की ज़रूरत थी और हैंड वॉश की ज़रूरत थी, उन्होंने वो लोगों में फ्री बांटे थे। इसी तरह से हमने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लेने के लिए जनाब अतीकुर रहमान साहब को भी शामिल किया था। बकरा ईद उसमें शामिल थी, 14 अगस्त 23 मार्च उसमें शामिल थी, यौम आज़ादी के प्रोग्राम उसमें किए थे। फिर सिर्फ कराची उसमें शामिल नहीं था, दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी ना छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जी बिल्कुल, बहरे जुल्मात में तो नहीं, लेकिन बहरे जुल्मात से सब मुराद यही थी कि अंधेरा था, दिए की रोशनी को लोगों तक पहुंचाना था, और यही सारी चीज़ें थी कि उसमें हमने सर से भी प्रोग्राम को रिकॉर्ड कराया। हमें याद है हमने उसमें अंदरून सिंध से भी प्रोग्राम को रिकॉर्ड कराया। और फिर जब ये कि बकरीद का ज़माना आया तो इज्तिमाई वक्त कुर्बानी भी इसी कोरोना की मरहून मिन्नत रही। ये बात हम बताते हैं कि कोरोना ज़रूर वहशतनाक था, लेकिन इसने बहुत सारे मामलों को आगे बढ़ाने में नए वेंचर्स खोले, इसने हमारे लिए नए वेंचर्स खोले और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नए वेंचर्स खोले। तो हम ये दिया जलाए रखना है जो वो किसी एक के लिए कैद नहीं था, बल्कि ये सब के लिए था। पैन पाकिस्तान में कराची से लेकर चित्राल तक जो है इसके प्रोग्राम्स होते रहे। गिलगित में सारे मौसमों की खबर हम यहाँ से देते रहे, और ये इस प्रोग्राम की खूबसूरती थी। यानी कि काम तो हो ही रहा था, लेकिन कोविड के ज़माने में इस काम को मज़ीद बढ़ा दिया गया और पूरे पाकिस्तान में इस दायरे कार को फैला दिया गया। जी, बहुत मुश्किल काम था जब हमने ये काम शुरू किया था, तजर्बा नहीं था ख़ास तौर पर मीडिया अपीयरेंसेस का। और जब यानी हम 40 एपिसोड्स थी, 200 से ज़ायद मिनट्स थे, तो बस ये अल्लाह ताला ने इसको कराया और जहन में आइडियाज़ आते चले गए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से रशीदिया डायलिसिस सेंटर जो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का डायलिसिस का शोबा है, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही था कि आज हम 1.5 लाख से ऊपर डायलिसिस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे पास 500 से ज़्यादा मरीज इससे फैज़याब हो चुके हैं
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 14 से ज़्यादा डायलिसिस की मशीनें हैं। और फिर हम इसमें एक बात बताते हैं कि हम इसको जगह जगह फैलाते नहीं हैं, हम एक मरकज़ पर एक मुहित रहते हुए काम करते हैं जिसमें क्वालिटी डायलिसिस किया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात शकील भाई मैं आपको ये बता दूँ कि 20 साल हो गए हैं जिस जगह आप बैठे हुए हैं, आज भी इस दरो दीवार से, इनकी मशीनों से, इन पेशेंट्स की शक्लों से, इनके चेहरों से आपको फरहत ताजगी नज़र आती है। और मैं उस दिन भी रेहान साहब से ये कहता हूँ, जैसे अभी चेयरमैन साहब ने भी कहा ना कि जिन डोनर साहब ने इसका आगाज़ किया था, इसमें बीज बोया था, आज इस तनावर दरख्त को जब वो देखते होंगे ना तो मतलब जाहिर है कि जी वो फरहत का एहसास हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस जैसे चेयरमैन साहब ने कहा इसका मालिक अल्लाह है और अल्लाह ने इसकी हिफाजत की, अल्लाह ही इसको चला रहा है। और क्वालिटी डायलिसिस फराहम करना, जैसे डॉक्टर रफीक साहब ने आपको समझाया कि डायलिसिस कोई आम सी बात नहीं थी, इंसानी जानों से खेलना है, बदन के खून को निकाल कर धोकर वापस डालना है। अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ, इसमें अल्लाह ताला की नुसरत ही मेरा ख्याल है और आप हजरात का एतमाद ही था जिसकी वजह से हम इस काम को पूरा कर पाए। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि आज रशीदिया डायलिसिस सेंटर 20 साल का नौजवान है। जी बिल्कुल, 20 साल का नौजवान है, लोगों को फैज़ पहुंचा रहा है और 40 एपिसोड के साथ दिया जलाए रखना, जगह जगह दिया जला रहा है। और इसकी रोशनी 4 सू फैल रही है, आगे बढ़ती जा रही है, इसकी खूबसूरतियाँ बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह ताला इसमें मजीद दवाम दे। बस ये 40 साल का नहीं हुआ है, यानी इंशाल्लाह हम 40 साल के बाद फिर बैठेंगे और मजीद इस खुशियों को दोबाला करेंगे। उस वक्त फिर हमारी ये हालत नहीं होगी, हम इस चेयर की जगह मेरा ख्याल है व्हील चेयर पे बैठे हुए। चेयरमैन साहब, अब हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। 20 साल मुकम्मल हो रहे हैं रशीदिया डायलिसिस सेंटर के और ईद का पुरमसरत मौका है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि अब ये आपका प्रोग्राम इख्तिताम हो रहा है और मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। इस साल उनके ताउन की वजह से हमको तकरीबन 19 से 20% फंड ज़्यादा हमको अल्लाह ने दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सब इन्हीं लोगों के लिए, एक एक पाए इनके लिए। हमको ये ख्याल रखते हैं हर वक्त कि कोई हमको ज़ात देख रही है और ज़ात अल्लाह की है। जी डॉक्टर साहब, क्या पैगाम? जी, ईद की इस मौके पे मेरे पैगाम यही कि अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को सेहत दे। डायलिसिस के दौरान को किसी भी कॉम्प्लिकेशन के अलावा कोई सर्जरी या किसी की नीड हो तो ये इदारा उस पेशेंट के साथ भरपूर ताउन करता है। मेरे मरीज़ों से भी और आवाम से भी दरख्वास्त है कि ऐसे मरीज़ जो भी हों उनको यहाँ भेजें और इसके अलावा आलमगीर की दूसरी मेडिकल सर्विसेज हैं उससे भी इस्तेफादा किया जाए। बेटा वो लेके आओ ना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चेयरमैन साहब, ये क्या चीज़ है जो आपने मंगवाई है? असल में ईद का मौका है, बिल्कुल हमारे पेशेंट बच्चियाँ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए खास तोहफे हैं, गिफ्ट है जो जिसके नसीब का हो। जी जनाब, तो ये तोहफे, चॉकलेट्स और इसमें मिठाइयाँ हैं। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त हो जनाब, ईद तो पे ये यहाँ तकसीम किया जाएगा। गिफ्ट बनता है और इन मरीज़ों को हम ज़रूर देंगे। ठीक है साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब आपका कि आप ये खूबसूरत चॉकलेट्स का तोहफ़ा हमारे मरीज़ों के लिए लेकर आए। बहुत शुक्रिया आपका। अपने तमाम मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आज जब हम ईद का दिन मना रहे हैं, आज जब हम खुशियां मना रहे हैं, ईद की खुशियों को हमने इन डायलिसिस के मरीज़ों के साथ दोबाला किया और दिया जलाए रखना है कि एक और छोटी सी कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस ईद के प्रोग्राम में शरीक होने का। हम सब की तरफ से एक दफ़ा फिर ईद मुबारक और इंशाल्लाह फिर किसी एपिसोड में हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह अपने तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करेंगे और कहेंगे आप सबको ईद की बेहद मुबारकबाद। अल्लाह ने के बाद।